कानून मंत्रालय का इधर से उधर जाना, इस हाथ से उस हाथ जाना, और दूसरी तरफ कर्नाटक चुनाव में जो पहले से वही हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। सिद्धारमैया सीएम बनेंगे, ये पहले से था, और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, या डीके शिव कुमार को और कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा, गृह मंत्रालय दिया जाएगा, फाइनेंस मंत्रालय दिया जाएगा, इसकी चर्चा जरूर हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जिसकी चर्चा यहाँ जरूरी है वो ये है दीपक जी कि क्या ये जो विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया, प्रमुखों को बुलाया गया है, एक बार फिर से यहां वो 2019 वाली तस्वीर हम तो देखेंगे, लेकिन क्या ये 2019 के जनवरी में तस्वीर कुछ और थी, उसके बाद तस्वीर कुछ और हो गई थी, ये भी था। कल इस चर्चा को थोड़ी सी हमने इस पर बात की भी थी कि क्या 2019 वाली तस्वीर 2024 में हम देख रहे हैं या कुछ और है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे नेताओं को इनविटेशन जा चुका है, जिनको नहीं गया उनके नाम पहले गिना चुका हूं। जरा विपक्षी दल की बात आपके जरिए करना चाहता हूं, और उसमें ये जो परिवर्तन हुआ है ये क्या मायने रखता है? राजीव जी देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं या जानते हैं कि वहां जमीन खिसकती नहीं, जमीन धसकती है, उसका जिसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड होता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल जमीन खिसकने का खतरा नहीं, पूरी की पूरी उसकी जो जमीन जो है वो धसकते जा रही लगातार, उसके बहुत सारे कारण है। उसमें जो बहुत ताजा जो लैंडस्लाइड हुआ है वो कर्नाटक के कारण हुआ है, और कर्नाटक को लेकर एक उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि जितने देर से इनका एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का या जो भी है इनका कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जितना देर से निर्णय होगा, उतने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने को बहुत कुछ रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और पार्टी जो है फिर से एक बार उसका समय 2-3 दिन का लिया, जो बहुत ही स्वाभाविक है। और उसके बाद यह दिख रहा है कि बिना किसी मतभेद के शिव कुमार और सिद्धारमैया जो है वो नेतृत्व करने के लिए आ गए हैं, और कल शायद ग्रहण समारोह वगैरह हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है। दूसरी बात देखिए, मेघवाल जी को हटाने का जो मामला है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केवल यहां नहीं जितनी राज्य सरकारें भी हैं, उनके पास किसी भी तरह का प्रशासनिक कौशल है ही नहीं। वो एक ही चीज को जानते हैं, वो जानते हैं बदल दो। जैसे बहुत सारे आजकल के आधुनिक उपकरणों में रिपेयर नहीं होता, उसमें किसी तरीके के कोई सुधार नहीं होता, उसमें सीधे सीधे जो होता है वो रिप्लेसमेंट है। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति ये है कि इसमें न तो कोई मंथन होता है, न तो कोई बातचीत होती है। आप देखिए, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, चाहे प्रशासनिक निर्णय हो, राजनीतिक निर्णय हो, कोई पिछले कुछ सालों से बिल्कुल नहीं जान रहा है कि उसके बारे में कब कैबिनेट बैठी, कब एक विचार मंथन हुआ, कब उसमें फैसला लिया गया, कब उसमें संवाद किया गया, कैसे लोगों से क्या बातचीत हुई, क्या मीडिया को बताया गया, क्या जो स्टेक होल्डर्स है कोई निर्णय लेते हैं, वो पद्धति खत्म ही हो गई है। असली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बस चले तो वो सारे के सारे विभागों को ही खत्म कर दे, उनके पास केवल पीएमओ रहे, और दूसरा गृह मंत्री जो है, गृह मंत्रालय जो है, यही जो हो जाए, बाकी सबको खत्म कर दे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भाई आप देखिए, रेलवे मंत्रालय, रेलवे का सारा झंडी दिखाने से लेकर ट्रेन में घूमने फिरने का काम जो है वो मोदी जी कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय का जो काम है वो सारे के सारे खुद ही आर्मी की ड्रेस लेते हैं, जीप पर खड़े होकर पंडियों पे जाके। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनका काम एक ही है कि जब रफाल का विमान आता है तो उस विमान में जाके टायर के नीचे जो है वो नींबू वगैरह रखने का काम करते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसे भी शिकंजी बनाई जा सकती है। आप दूसरे तरह के जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनका अगर आप खत्म भी कर देंगे तो भी ये देश चलता रहेगा, क्योंकि देश जो है एक महामानव के हाथ में है। वो इतना सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है कि इसे और किसी विभाग की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना क्रांतिकारी कदम वो उठा नहीं सकते। तो अगर कानून मंत्रालय में कुछ गड़बड़ियां थी तो उन गड़बड़ियों को ठीक किया जाना चाहिए था, या बताया जाना चाहिए था कि भाई रिजिजू को क्यों हटाया जा रहा है। कम से कम इंटरनली तो उसके ऊपर डिस्कस हो, उसके बाद कुछ तो पता चले। जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने एक तरह से जतला दिया है। हम क्या निर्णय लेते हैं आपको जानने का कोई हक नहीं है, हम ना आपको बताएंगे, आपसे सीधे हम चुनाव के वक्त मिलेंगे। दूसरी बात,
मेघवाल साहब वही हैं जिन्होंने बताया था कि उनकी जो कंपनी है भाभी जी पापड़, उस पापड़ से ठीक हो जाता है। और ये अलग बात है कि खुद मेघवाल साहब बीमार पड़ गए थे, कोरोना से ही बीमार पड़ गए थे, तो उसके बाद उनकी फैक्ट्री चल रही तो पापड़ कंपनी आप क्या बहुत ज्यादा ये उम्मीद करें कि ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की छवि लगातार गिर रही है, वो लगातार सवालों से घिर रही है, क्या मेघवाल जी केवल आप उसको एक इमेज बना के आप सोचते हैं कि राजस्थान में पूरा का पूरा चुनाव जीत लेंगे? चुनाव जीतने के लिए आपको मेघवाल वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप जीतना ही चाहते हैं, जो आप करते भी हैं, तो आपके पास तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वो तो है ना, उसके नाते आपको मेघवाल जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? लेकिन रिजिजू जी को जो एक हटाया गया, मुझे उसके पीछे एक बहुत ही गंभीर कारण ये लगता है कि बहुत जल्दी ही अमेरिका जाने वाले हैं हमारे राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी भी जाने वाले हैं। इस बीच जो रिपोर्ट आई है, रिलीजन फ्रीडम की जो रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है, तो उसका जो संबंध है कि भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उसके जरिए सारी चीजें इस समय विदेश में भी पहुंच गई है और लोग जान गए हैं कि यहाँ पर का जो कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है वो कितनी खराब है। ये बात सारी दुनिया में पता चल गई है। राहुल जाएंगे, राहुल वहां जाके बताएंगे कि यहाँ क्या 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 हालत है, और उसके बाद देखिए मोदी जी को जाना है, और अब जो मोदी जी जाने वाले हैं वहां पर, वो एक होस्टाइल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को मिलेंगे। कारण क्योंकि इन्हीं बाइडेन के खिलाफ एक तरह से कहिए कि उन्होंने चुनाव प्रचार किया था यह कहकर कि अब की बात ट्रंप सरकार। उसके बाद पहली बार चूंकि जाके बाइडेन साहब से मिलने वाले हैं वहां पर, तो बहुत कठिन समय रहेगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो हालत को ठीक करने के लिए और लोगों के सामने ये बताने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हमारा कानून मंत्री जो था, जो कहता था कि जो पूर्व न्याय वो एंटी इंडिया गैंग के सदस्य हैं, या अनेक तरह के उनको जो विवादास्पद बयान रहे हैं, या फिर कानून और व्यवस्था को संभालने में भी नाकाम बनते रहे हैं वो। इस गृह मंत्री ने वहां जाकर अभी कर्नाटक में कहा कि अगर आप कांग्रेस की सरकार को नहीं लाएंगे तो यहाँ पर दंगे हो जाएंगे। तो कायदे से जो इसके खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी थी वो तो कानून मंत्री की थी। कानून मंत्री के रूप में रिजिजू बेहद असफल रहे हैं, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। उनके रहते रहते कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है भारत में। जितने तरह के अशांति है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कानून मंत्री उसका निश्चित रूप से जिम्मेदार है। तो आगामी जो यात्रा है अमेरिका की, राहुल गांधी की यात्रा का संबंध भी इससे है, मोदी जी की यात्रा का भी संबंध रिजिजू को हटाए जाने का है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए एक तरह से एक साफ सुथरा चेहरा लेके मोदी जी जाना चाहते हैं अमेरिका, ऐसा मैं सोचता हूं। क्योंकि इस बीच मोदी जी पर बहुत तरह की चीजें आ गई है सामने, हाथ या सरकार में लोगों का मॉब लिंचिंग, फिर उसके बाद एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ टारगेट होना, धार्मिक स्वतंत्रता का जो हनन हुआ है भारत में लोगों को, विशेषकर अल्पसंख्यकों के साथ जो हुआ है, ये बातें विदेश में जाओ, इसको फेस कम करना पड़े या लोगों की नाराजगी कम झेलनी पड़े, इसकी भी एक तैयारी के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। राजीव जी जी, अमेरिका अभी सामने बहुत अमेरिका की चर्चा होगी आने वाले समय में, क्योंकि राहुल गांधी पहले और 10 दिनों के लिए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। और दीपक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक ही चीज जोड़ना ये चाहता था, केवल एक लाइन में, कि वो बहुत ही मौजूद शेर है दुष्यंत कुमार का, तुम्हारे नीचे कोई जमीन नहीं है फिर भी कमाल ये है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमारे नीचे आज भी जमीन है, लेकिन जमीन खिसक चुकी है। राजीव जी, जमीन खिसक चुकी है। क्या आपको भी लगता है अमलेंदु उपाध्याय जी कि बीजेपी की जो जमीन है वो खिसक चुकी है या खिसक रही है? राजीव जी, अब उनका क्या कहा जाए, ये पता है कि नहीं जमीन खिसक रही है कि नहीं खिसक रही है। तो ये तो धरती पकड़ रहते, हमारे यहाँ हुआ करते धरती पकड़, वो ज्ञान प्रधान